हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज जीरो टू इन्फिनिटी। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एसिड एंड बेस एंड इंट्रोडक्शन टू द ऑर्गेनिक रिएक्शंस एंड ड्यूल मैकेनिज्म। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज एसिड एंड बेस। सो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना, रिएक्शन को समझना, रिएक्शन मैकेनिज्म को समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और इसे सीखने के लिए ये बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हमें देखना होगा। तो देखिए, कभी भी रिएक्शन होता है तो रिएक्शन एक मैजिक की तरह है। जैसे हम लोग रिएक्टेंट डालते हैं, ठीक है, और रिएक्टेंट डालने के बाद दो या दो से अधिक रिएक्टेंट डालते हैं और इसके बाद कुछ देर वेट करते हैं, या बहुत बार ऐसा होता है कि इंस्टेंट हो जाता है तो एक नया प्रोडक्ट बनता है। तो जब कभी भी रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ मिलता है तो इसके बीच में कुछ इंटरनल मैकेनिज्म के द्वारा कुछ रिएक्शन होता है जिससे कि नया प्रोडक्ट बनता है। और ये नया प्रोडक्ट क्या होता है? कंपाउंड कहलाता है। तो कंपाउंड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि रिएक्टेंट के प्रॉपर्टीज से डेफिनेटली टोटली क्या होता है? डिफरेंट होता है। और कंपाउंड जब भी फॉर्मेशन होगा तो कंपाउंड के फॉर्मेशन के दौरान बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कलर का चेंजेस होगा, जैसे आप देखेंगे तो स्मेल का चेंजेस हो सकता है, जैसे हीट जनरेट हो सकता है, इवॉल्व हो सकता है। तो इन बहुत सारी चीजों को हम लोग फिजिकली और विजुअली देख सकते हैं। तो एक मैजिक की तरह आपको लगेगा। टाइट्रेशन में कलर चेंज हो जाएगा, इंडिकेटर डालते हैं तो कलर चेंज हो जाता है। तो ये सब चीज आपको देखने को मिलेगा। तो ये रिएक्शन के इंटरनल मैकेनिज्म, जो रिएक्शन जो हो रहा है उसमें इंटरनली ऐसा क्या होता है जो नया प्रोडक्ट बनता है, क्यों बनता है, क्या रीजन है। तो इन सभी चीजों को समझेंगे हम लोग एसिड बेस के कॉन्सेप्ट में। बहुत ही धीरे धीरे समझेंगे, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। वीडियो को आप इत्मीनान से देखेंगे तो आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने लगेगा। सबसे पहले बात करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म का। रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है? रिएक्शन मैकेनिज्म तो सिंपल सा बात समझिए कि जब रिएक्शन होता है तो उसमें ऐसा नहीं है कि एक साथ ही सारा रिएक्शन हो जाएगा। स्टेप वाइज स्टेप होगा रिएक्शन, कौन किस पे अटैक करेगा। तो हर एक स्टेप बाय स्टेप को बारीकी से समझना, ये हमारा हर एक स्टेप को क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है वो हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। तो इसको हम लिखेंगे ए डिस्क्रिप्शन। ध्यान से लिखेंगे, ए डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान से देखिए, जो नोट्स बना रहे हैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो नोट्स भी आप लिखते जाएं। ऑफ द इवेंट दैट टेक्स प्लेस, ऑफ द इवेंट दैट टेक्स प्लेस। तो एक इवेंट जो कि होता है रिएक्शन के दौरान, बहुत सारे इवेंट होंगे, तो उन सारे इवेंट का डिस्क्रिप्शन कहां? ऑन मॉलिक्यूलर लेवल, ऑन मॉलिक्यूलर लेवल, ऑन। देखिए, आप लिख भी सकते हैं, लिखने से क्या होगा कि आपको बहुत सारा कुछ क्लियर होगा। मॉलिक्यूलर लेवल, एज रिएक्टेंट बिकम्स प्रोडक्ट, एज रिएक्टेंट्स बिकम्स प्रोडक्ट्स। ठीक है। सो कहने का मतलब है कि मॉलिक्यूलर लेवल पे जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो जो स्टेप्स आएंगे उस स्टेप्स का हर एक बारीकी से डिस्क्रिप्शन मॉलिक्यूलर लेवल पे जो चीज आएगा वो हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाएगा। सो रिएक्शन बिकम प्रोडक्ट्स, ये एक या दो से अधिक हो सकता है। तो इस रिएक्शन के दौरान एरो क्या दिखाएगा? रिएक्शन दिखाएगा। इस रिएक्शन के दौरान बहुत सारे स्टेप्स आएंगे, उन सभी स्टेप्स का डिटेल में स्टडी करना रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाता है। साथ में इस रिएक्शन के दौरान जब हमारा रिएक्शन से प्रोडक्ट बनता है तो ऐसा नहीं कि ये डायरेक्ट प्रोडक्ट में बन जाएगा। ये क्या होगा कि पहले रिएक्शन से एक प्रोडक्ट बनेगा P1 सपोज, जो कि अनस्टेबल होगा, फिर P2 बनेगा, फिर फाइनल प्रोडक्ट बनेगा जो कि स्टेबल होगा। जो जो बीच में स्टेप्स आएगा, जो जो इंटरमीडिएट बनेगा, मतलब इसे हम क्या कहेंगे? इंटरमीडिएट। जो बीच में आएगा जो कि अनस्टेबल स्पीसीज बनेगा, दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट। ठीक है। और ये रिएक्शन से आइसोलेट नहीं हो सकता। जैसे हम लोगों ने रिएक्शन करवाया तो स्पीसीज बनेगा और ये कुछ ही पल के लिए बनेगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए बनेगा, फिर ये रिएक्ट करके क्या बनेगा? फाइनल प्रोडक्ट बना देगा।
तो यहाँ पे आप ये समझ में आ गया हो कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, और रिएक्शन मैकेनिज्म के दौरान जो स्पीसीज बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा स्पीसीज कहलाएगा। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो रिएक्शन के दौरान ऐसा नहीं है कि रिएक्शन जो है अपने आप होगा, इसमें कुछ रिएक्टिव ग्रुप्स होंगे, कुछ फंक्शनल ग्रुप होंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म के दौरान, रिएक्शन के दौरान कुछ कंडीशन होगा, उन सभी कंडीशन के हिसाब से जो स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा उस रिएक्शन मैकेनिज्म के द्वारा उस चीज को समझना है हमें केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे एक चीज आता है रिएक्टिव ग्रुप। क्या आता है? रिएक्टिव ग्रुप। और ये रिएक्टिव ग्रुप को जनरली हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, जहां पे रिएक्शन होगा। तो यहां पे हमें इस चैप्टर में जो सीखना है वो है फर्स्ट रूल्स। ध्यान से इसको लिखना है, रूल्स, वो नियम क्या, दैट शो, रूल्स दैट शो। कौन कौन, एक्चुअली हम लोग एसिड एंड बेस कर रहे हैं और इसमें हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन और देयर मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पे देखेंगे रूल्स दैट शो टू क्लासिफाई, हाउ टू क्लासिफाई, हाउ टू क्लासिफाई, किस तरह से हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफाई करेंगे किसको, रिएक्टिव ग्रुप विद इन मॉलिक्यूल, रिएक्टिव ग्रुप, रिएक्टिव ग्रुप या ग्रुप्स विद इन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर कैसे हम पता करेंगे कि कौन सा ग्रुप रिएक्टिव ग्रुप है, फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ एसिड एंड बेस, फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के हिसाब से रिएक्शन में जो रिएक्शन होगा, रिएक्टेंट में कौन, कैसे हम क्लासिफाई करेंगे कि कौन रिएक्टिव ग्रुप है, एज वेल एज फ्रॉम रिच एंड इलेक्ट्रॉन, एज वेल एज फ्रॉम रिच एंड इलेक्ट्रॉन पुअर, जो कि रिच होना चाहिए किसमें, इलेक्ट्रॉन में, डोमेन, पुअर डोमेन। सो रिएक्टिव ग्रुप को कैसे हम लोग क्लासिफाई करेंगे, पहला तो ये हो गया। दूसरा, द स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन, प्रोसेस of chemical reaction, process of step by step process of chemical reaction, and how to codify these process, and how to codify these process, how to codify these process into a few specific, into a few specific, right, easy to understand step, easy to understand एक शब्द है understand steps, ठीक है। आई होप आप ये समझ में आ गया होगा कि एसिड बेस के चैप्टर में जो हम लोग करने वाले हैं, बेसिकली दो चीज को हम लोग समझेंगे। एसिड बेस रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टिव ग्रुप क्या होता है, और जब रिएक्शन होता है तो कैसे इसको समझेंगे, इजी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में, ठीक है, स्पेसिफिक वे में समझेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा कि क्या करना है इस चैप्टर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे एसिड बेस रिएक्शन। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हैव ए नाइस डे, जय हिंद।